और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना संक्रमित को लेकर देखा जाए तो देश के अलग अलग राज्यों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको लेकर कई भयावह स्थिति बताया जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ राज्यों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो कि राहत भरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूपी में 77,000 को पार कर गया है यह आंकड़ा। यहाँ पूर्वांचल में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में पूर्वांचल से ही 700 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर बात की जाए तो 32,649 कोरोना के एक्टिव केस अब तक प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और कोरोना से अब तक 1587 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में अलग अलग जिलों से 33 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 35 से 70 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही, जो कि औसतन 1 लाख टेस्टिंग का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से हर दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और लक्ष्य जो रखा गया 1 लाख का रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दिनों जब इस खबर को लेकर बात की गई थी तो लक्ष्य का जो टारगेट था वो घटता नजर आया था। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट हेड आरसी भट्ट साहब लखनऊ से। भट्ट जी, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार स्थिति गंभीर होती दिखाई दे रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो, और ऐसे में एक्टिव केसों की तादाद भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। किस तरह देखें मामलों को और क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए कमर, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक के साथ सीधे तौर पर निर्देश दिया है उन्होंने कि सबसे पहले तो जो टेस्ट है वो कोविड-19 का जो टेस्ट है वो 1 लाख के ऊपर किया जाए। और कहीं न कहीं उस लक्ष्य को छूता हुआ प्रतीत हो रहा है स्वास्थ्य विभाग। यानी कि 88,967 अब तक टेस्ट कराए जा चुके हैं। ये 24 घंटे की रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 32,649 एक्टिव केस हैं, यानी कि इतने मरीज कोविड-19 से संक्रमित हैं जो आइसोलेशन बेड पर हैं। और उसके साथ साथ 46,885 मरीज जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने मरीजों में जो है इतने मरीज वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी कि वो ठीक हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है आज मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही सख्त निर्देश दिया है कि जो कुछ ऐसे जनपद हैं जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे कि जैसे झांसी है, बरेली है, गोरखपुर है, कानपुर है, आगरा है, इन तमाम जगहों में पीजीआई के डायरेक्टर को सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि आप वहां पे जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं उनको भेजा जाए। और सीधे निर्देश में अब टीम बना के वहां पे डॉक्टरों की टीम वहां पे जाने वाली है। यह भी एक बड़ा काम उन्होंने आज निर्देशित किया है। और उसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, जिस चीज की हम लोग चिंता कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम जनपद हैं उसमें L2 L3 के अस्पताल तुरंत बनाए जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बात जो उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धन की कोई कमी ना होने पाए, यानी कि बजट जो है वो कहीं कम ना होने पाए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण का प्रकोप है, लगभग 75,000 मरीज अब तक पाए गए हुए हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से 1,500 से अधिक लोगों की उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं और लगभग जो है कम से कम अगर हम लोग देखें तो 75,000 की जो संख्या है वो कम नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट है वो टेस्ट की संख्या कम है, क्योंकि 23 करोड़ की आबादी है। कम से कम हर रोज 1 लाख टेस्ट होने चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री एंटीजन टेस्ट और जिस तरह से RT-PCR जो टेस्टिंग किट होती है उससे लगातार टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि साफ तौर पर ये दिशा निर्देश लगातार कमर ये स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं। नए नए जो जानकारी आ रही है मुख्यमंत्री को वो दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनपदों में मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिलाधिकारी द्वारा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं काबू करने की जो है जो जतन है वो कहीं ना कहीं जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी रैंक के अधिकारी हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने बड़ी कोशिश की है, वो एसटी तैनात किए हैं, नोडल अधिकारी तैनात किए हैं और उसके साथ साथ तमाम जो सीनियर आईएएस हैं उनको जनपदों में एज ए नोडल बनाकर भेजा है। लेकिन फिर भी जो है
कहीं ना कहीं ये काबू में स्थिति नहीं आ रही है। और उसी में 2 दिन का जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है सैटरडे संडे, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कारगर नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से अनलॉक की पोजीशन की गई है, कल भारत सरकार की गाइडलाइन भी आ गई कि अब रात में कर्फ्यू नहीं रहेगा, पूरी तरह से अनलॉक पोजीशन रहेगा, उससे भी आवागमन कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ेगा। तो इन तमाम चीजों को अब देखना जरूरी है, क्योंकि बीच में रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके साथ साथ बकरीद है, 3 दिन छुट्टियां रहेंगी। उसमें देखते हैं किस तरह से संक्रमण जो है रोका जा सकता है। अगर सरकार को इन छुट्टियों में मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद रहेंगी, तो उससे सैनिटाइजर की व्यवस्था और उसके साथ साथ जिस तरह से सफाई की व्यवस्था है, ये दोनों चीजें लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई जाती हैं कि इन छुट्टियों के दिनों में कम से कम इसका ये लाभ मिले कि पूरी तरह से जो है व्यवसायिक प्रतिष्ठान है या निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान या सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान है, उसमें सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, सैनिटाइज किया जाए और उसके साथ साथ जो सफाई की व्यवस्था है वो कहीं न कहीं सुदृढ़ हो। इस दिशा में जो है उस लॉकडाउन की पोजीशन में इस तरह कार्य किया जा रहा है। जी। लगातार जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर देखने को मिल रही हैं, तो उसको देखकर जिस तरह की एक पुख्ता गाइडलाइन बनाने की जो ज़रूरत महसूस की जा रही है वो अब तक शायद नहीं बन पाई है। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह मानी जाए, बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को लेकर सख्त निर्देश देते दिखाई दे रहे और आज जिस तरह से आपने बताया कि कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इतना सख्त भरे लहजे में सीएम खुद नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो गाइडलाइन सामने नहीं आ पा रही है जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में लगातार महसूस की जा रही है। क्या वजह मानी जाए? कमर, जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के महानगर हैं, अगर हम प्रयागराज की बात करें, गोरखपुर की बात करें जो योगी का गढ़ है, उसके साथ साथ झांसी की बात करें, उसके साथ साथ कानपुर की बात करें, तो ये जो तमाम शहर हैं, अगर वो कोविड-19 के संक्रमण से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री की चिंता का विषय है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है बहुत चिंतित हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज एक नया प्रयोग करते हुए पीजीआई के डायरेक्टर को सीधे तौर पर निर्देश दिया कि आप एक वहां से टीम बनाइए और टीम बना के जो डॉक्टर हैं उनकी टीम बना के इन जनपदों में ले जाइए और बाकायदे जो है हर तरह से इसकी जांच करिए, टेस्टिंग करिए और तरह तरह के जतन करिए। और सीधे तौर पर उन्होंने घर घर जाके टेस्ट करने की बात कही, यानी कि लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कामयाबी है वो कहीं न कहीं मिल रही है। रोज नित नए प्रयोग हो रहे हैं, लगातार ये कोशिश है मुख्यमंत्री की, नई नए दिशा निर्देश दे रहे हैं, L3 और L2 हॉस्पिटल बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बेड की संख्या कम है और उस दशा में जो है कहीं न कहीं अगर बेड की संख्या कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, जनपदों में इसलिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। तमाम चीजों पर लगातार उनकी जो है नजर बनी हुई है और लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जनपदों के जिलाधिकारी हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है कहीं न कहीं तमाम चीजें फेलियर हो रही हैं, जिससे ये संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता। कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर बात की जाए तो जनवरी फरवरी में इसने अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया था और मार्च में पैर पसारने शुरू कर दिए थे। 4 महीने का ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी यही सुनने को मिल रहा है कि कुछ अच्छा करने की कोशिश लगातार जारी है, कुछ और बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है, जाँच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब गंभीर बातों को लेते हुए जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि अंकुश लगने में नाकाम होते दिखाई दे रहा है प्रशासन।